स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्लास 12 के लिए रिलेशन फंक्शन की पढ़ाई कर रहे हैं और आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, फलन का प्रांत एवं परिसर। बहुत इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाला है। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से छोटा पैकेज बड़ा धमाका, हर कुछ आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार आया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाखों वीडियो है यूट्यूब पे। आप जाके कंपेयर करो, मिलाओ, एक क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख पाओगे आप, है ना। नोट्स बनाओ, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्स को ज्वाइन करो और मज़े के साथ पढ़ाई करो। एक बेहतर रिजल्ट आएगा, बेहतर कॉन्सेप्ट होगा और आगे के लिए रास्ते भी क्लियर होंगे। समझ रहे हैं ना बात? तो इस वीडियो को देखना है अंत तक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको वीडियो कैसा लगा, और फिर बड़े मज़े से मैथमेटिक्स को कंट्रोल करना है, मुट्ठी में करना है। यहाँ देखिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या है समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा, फिर इसका मैंने जो लेवल का डेफिनेशन होता है उसको बताएंगे। देखिए, ऐसा है कि एक फंक्शन एफ है, ठीक है, जो ए से बी में परिभाषित है। और कंडीशन क्या है सर कि यहाँ पे जो सेट, एक सेट है ए, एक सेट बी है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं, लग रहा है कि मरियल है, ठीक है। चलिए, इसमें एलिमेंट दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है। इसमें दिया गया है 2, क्या दिया गया है 2 4 6 8, राइट। अब इस यहाँ पे क्या है कि 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 4 से है, 3 का 6 से है और 4 का भी 6 से है, राइट। अब देखिए यहाँ पे डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ हिंदी क्या हुआ? एफ का प्रांत। इतना आराम से क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। मतलब इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे? डी एफ, ऐसे लिखते हैं। डी एफ क्या होगा? तो सेट ए को बोलते हैं डोमेन, सेट ए को, सेट ए। तो 1 2 3 4, मतलब सेट ए को बोलते हैं डोमेन। क्या बोलेंगे? सेट ए को यहाँ पे सेट के फॉर्म में डिफाइन है, तो सेट ए को क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। अच्छा सुनिए ध्यान से, यहाँ पे रेंज ऑफ ए फंक्शन, फलन का परिसर, रेंज ऑफ ए फंक्शन। एक बार हिंदी लिख दिए हैं, बार बार मत लिखवाइए। रेंज ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन का रेंज क्या होगा? फंक्शन का रेंज क्या है? देखिए, तो सेट बी का वह एलिमेंट, रेंज देखिए, रेंज क्या कमाल की बात है ना, समझने वाली बात है कि रेंज क्या होता है कि इस सेट बी का वह एलिमेंट, सेट बी का वह एलिमेंट जिसका प्री इमेज इसमें है, बाप में, उस सेट बी में वह आदमी जो बाप बन चुका है, सेट बी में वह आदमी जिसके पास पुत्र है सेट ए में। समझ रहे ना बात? क्या है? सेट ए है, ये सेट बी है। सेट बी का वह एलिमेंट जिसका प्री इमेज है, 2 का प्री इमेज 1 है, ये रेंज में आएगा। 4 का प्री इमेज 2 है, रेंज में आएगा। 6 का प्री इमेज क्या है? 3 है, रेंज में आएगा। 8 का कोई प्री इमेज नहीं, तो रेंज में नहीं आएगा। तो क्या होगा? लिखेंगे इसको ऐसे करके, आर एफ, मतलब क्या हो जाएगा? देखिए 2 4 6, 2 4 6 क्या कहलाएगा? 2 4 6 जो है क्या है? ये ऐसे एलिमेंट है सेट बी में जिसका प्री इमेज ए में है, पूर्व प्रतिबिंब है। तो जिसका इसमें इमेज रहेगा, रिलेशन रहेगा, जो बाप बनेगा, पापा कहलाएगा, वही रेंज में आएगा, राइट। और रेंज को लिख सकते हैं ऐसे, हम लोग डिनोट करते हैं एफ ए से। कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? एफ ए। अगर एफ ए टू बी है तो ए पे से डिनोट करते हैं, राइट, क्योंकि F1 का मान 2 होगा, F2 का मान 4 होगा, F3 का मान 6 होगा, एफ ए से डिनोट करते हैं। और एक और वर्ड आता है कोडोमेन। क्या कहते हैं? कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन मतलब सह प्रांत, सह प्रांत। इसका हिंदी नहीं था इसलिए हिंदी लिख दिया हम। ये क्या कहलाएगा? सीधे कहलाएगा सेट बी। सेट बी बराबर क्या होगा? तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 होगा। ये क्या कहलाएगा? आपका कोडोमेन कहलाएगा। सेट बी को क्या बोलेंगे हम लोग? सेट बी को कोडोमेन बोलेंगे। अब सुनिए जरा ध्यान से, प्यार से सुनिए, ध्यान सुनिए। देखिए, एक रिजल्ट आएगा यहाँ पे, रिजल्ट देखिए क्या आएगा, रिजल्ट को समझिए। तो
यहाँ समझिए, इसमें देखिए, इसको देखिए गौर से, रेंज और कोडोमेन देखिए, बहुत ही मज़ेदार बात है, इसका बहुत यूज होता है। रेंज में जो भी एलिमेंट आया है, रेंज में जो भी एलिमेंट आया 2 4 6 क्या है, कोडोमेन में है कि नहीं है, कोडोमेन में है ना। तो रेंज जो होता है कोडोमेन का उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है। रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन में है, रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन में है, इसलिए रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे रेंज जो है सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ। मतलब ये हुआ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि इफ एफ जो है ए टू बी में है तो क्या होगा, जो रेंज आपका होगा एफ है, ये सबसेट होगा, सबसेट का चिन्ह है बी का। ये बहुत बार पूछता है, फंक्शन के डिफिनेशन में ये पूछा जाएगा और आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। कितना क्लियर बात है ना, देखिए ना, फिर समझाएंगे कि सेट ए में जितना एलिमेंट है वो डोमेन में आएगा, सेट ए को डोमेन बोलेंगे, सेट बी को बोलेंगे कोडोमेन, और सेट बी में वह एलिमेंट जिसका प्री इमेज इसमें है, जो बाप बन चुका है, पापा कहलाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, रेंज बोलेंगे। सेट बी में वह एलिमेंट जो पापा बन चुका है, मतलब पापा कहलाएगा, मतलब प्री इमेज रखता है, उससे एक सेट बनेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे रेंज। ये बेसिक डेफिनेशन है, बिल्कुल फंक्शन का मतलब इतना बेसिक से कोई नहीं बताएगा, समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे, इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ ले चल रहे हैं, आराम से सब कुछ मजा आएगा, ठीक है। बस सीरीज देखिए, पूरा सीरीज देखने का प्रयास कीजिए। सीरीज देखिए, सीरीज यहाँ देखिए। अब बात कुछ और है, बात क्या है, बात कुछ और है। देखिए बात क्या है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एफ जो है स्टार देख लिखिएगा ए टू बी एंड वाई इक्वल टू क्या है, एफ एक्स। अब एक्स के रूप में क्या है, ये परिभाषित है, एक्स के रूप में क्या है, परिभाषित है, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या कहेंगे डोमेन रेंज के बारे में, जरा जाने तो हम लोग बढ़िया से क्या कहते हैं, जरा सोचिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए, डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स का मान, और रेंज ऑफ एफ क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ वाई का मान क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। वैल्यू ऑफ एक्स है ना, कैसा वैल्यू, सुटेबल वैल्यू, मतलब जो जरूरी है हर मशीन में, हर मशीन का एक इनपुट होता है जिसमें उसमें डाल सकते हैं। अब जूसर लाएंगे, जूसर कह रहा है कि भैया इसमें हम आम का शरबत बना सकते हैं, इसमें से आम का जूस निकाल सकते हैं, इसमें से आप ऑरेंज का जूस निकाल सकते हैं, अनानास का जूस निकाल सकते हैं, इसमें आप मौसमी भी निकाल सकते हैं। उसमें बेल रखेंगे, बेल तो क्या होगा, कड़क जाएगा, टूट जाएगा। पत्थर रखेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। सेंस ये है मेरा कहने का कि सूटेबल वैल्यू मतलब जो जरूरी है फंक्शन के लिए वही। क्लियर। चलिए दो ही बात याद रखिए सूटेबल वैल्यू में। अब देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, कह रहे कि एफ जो है रियल नंबर में परिभाषित है एंड एफ एक्स बराबर दिया है 1/x-3। इसका बताना है डोमेन। क्या बताना है, डोमेन बताना है। तो भैया एक बात बताइए, आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट में याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी देखिएगा a/b है तो इस b को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कभी भी नीचे 0 नहीं आवत है, नीचे 0 नहीं आता है, याद रखिएगा। 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यू कांट डिवाइड विद 0 एनी नंबर, याद है ना। तो यहाँ पे क्या है कि रियल नंबर के सेट में दिया है, रियल से रियल, ये मैटर अभी नहीं करेगा, यहाँ समझिए। ये फंक्शन दिया है तो समझिए ध्यान से, हम डोमेन समझा रहे हैं। इनपुट डालना है, इनपुट। डोमेन का मतलब क्या समझिएगा, इनपुट। इनपुट क्या हम ग्रहण कर सकते हैं, कुछ थोड़े खा जाइएगा। इस फंक्शन में x के जगह पे क्या क्या रख सकते हैं भैया, हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन गलती से अगर यहाँ 3 रखा गया तो क्या होगा, गलती से भी 3 रखा गया अगर तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा और फंक्शन क्या होगा, परिभाषित होगा। तो दिल गलती कर बैठा है, ऐसे कहने से नहीं काम चलेगा।
गलती से भी आपको यहाँ पे 3 नहीं रखना है। मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है, फंक्शन f(x) क्या होगा, विल बी डिफाइंड, ये फंक्शन डिफाइंड होगा, ये फंक्शन परिभाषित होगा। इफ़ विल बी डिफाइंड कैसे परिभाषित होगा, देखिए यहाँ पे इफ़ x - 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ये फंक्शन जो परिभाषित होने की बात आएगी कभी तभी परिभाषित होगा जब x - 3 का मान 0 के बराबर नहीं हो। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि दोनों तरफ 3 जोड़ दीजिए, x इज नॉट इक्वल टू 3, x का मान 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब फंक्शन डिफाइंड होगा। 3 के अलावा सब चीज़ चलेगा, सब चीज़ चलेगा, क्या चलेगा, 3 के अलावा सब चीज़ चलेगा, लेकिन 3 नहीं चलेगा। 3 के अलावा सब चलेगा, मतलब यहाँ 4 रखो, 5 रखो, प्लस माइनस कुछ भी रखो, तो हमारा डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, सभी रियल नंबर रहेगा। देखिए इसमें से x लेते हैं, x वाला फंक्शन होता है ये क्या होता है आपका y वाला, याद रखिएगा। फिर समझिए यहाँ दिया है f जो है a to b, सीखिए ना, बहुत चीज़ सिखाते हैं ना आपको। y बराबर क्या दिया, f(x) दिया है, तो भैया इस a में से x को चूज करते हैं और b को मतलब y समझते हैं। क्लियर, बात बॉक्स में डाल लीजिएगा, बहुत ही BBI बात है। हर चीज़ जो है ना इतना बारीकी से समझाना कमाने का मतलब है कि आपको दिमाग तेज करना। तो सभी लेगा लेकिन क्या नहीं लेगा, 3 नहीं लेगा, 3 को लिख देंगे ऐसे, तो यही आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, यही आपका डोमेन हो गया। समझ में आया ना बात, है ना, कितना बढ़िया बात है ना। अब रही बात, उसको समझिए ध्यान से, क्या समझना है समझिए। रेंज भी सीख लीजिए ना, रेंज एक टॉपिक को इतना बढ़िया समझा रहे हैं आपको, मज़ा आ जाएगा। समझिए, क्लियर बात समझिए। रेंज ऐसे क्या था, f(x) बराबर क्या था, रेंज समझ लीजिए। f(x) बराबर क्या था, 1/x - 3 था कि नहीं, बिल्कुल था। अब सुनिए ध्यान से, आराम से। करते क्या है, लिखते हैं यहाँ पे, कैसे लिखते हैं, प्रोसेस समझो। लेट f(x) बराबर y, क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, y मान लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ y मान लिया हमने, तो चलिए क्या होगा, यहाँ रखेंगे y इज इक्वल टू 1/x - 3। अब x को बाहर निकालना है तो गुना करेंगे, ई चलेगा इधर, तो x - 3 बराबर 1/y, x बराबर क्या होगा 1/y + 3। इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा, तो 1 + 3y अपॉन y। अब देखिए यह जो x है, यह x परिभाषित कब होगा, जब y का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है। तो लिखेंगे x विल बी डिफाइंड, ऐसे लिखिए ना, x ऐसे लिखिए, डिफाइंड, x परिभाषित होता है। इफ़ क्या y इज नॉट इक्वल टू 0, y का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे आ गया ना। इसीलिए रेंज में सब कुछ आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है लिखने का, ये तरीका होता है बालक लिखने का। कहाँ घूम रहे हैं चक्कर में भाई साहब, कोई नहीं है टक्कर में। ऐसे डोमेन रेंज का कंसेप्ट समझते हैं हम लोग। और डोमेन रेंज पर बहुत सारे क्वेश्चन आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाके, डोमेन रेंज बाय RK सिंह, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ यही समझाना था हमको कि डोमेन एंड रेंज होता क्या है। अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, समझे ना। इंटरमीडिएट में हैं, 12th पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मज़ेदार बातों को समझना पड़ेगा।